कॉलिकर नामक वैज्ञानिक थे। कॉलिकर, उन्होंने सन 1857 में इन्होंने देखा पक्षी जो होते हैं ना, पक्षी, उनके परों में कुछ संरचनाएं देखी। इन संरचनाओं को एक वैज्ञानिक थे वेंडा नामक वैज्ञानिक थे। सन 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया। फिर क्रेब्स नामक वैज्ञानिक थे। क्रेब्स, इन्होंने इसमें क्रेब्स साइकिल की खोज की। यहां तक समझ में आया? क्रेब्स साइकिल की खोज की। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और एक इनर। इनर जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, वो होती है खुरदरी, क्योंकि इस पे क्या पाए जाते हैं? ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं इस पे, या फिर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। कैसे? देखिए, ये वाली संरचना है, इस पे, यहाँ पे, इसको काट के देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये है एबर पार्टिकल, और ये क्या है फिर? क्रिस्टी। तो क्रिस्टी कैसी है? अंगुली जैसी संरचना दिखाई दे रही है ना, देखो अंगुली जैसी तो होती है, बड़ा बना दिया। इस पे क्या पाया जाता है? क्रिस्टी, और इस पे F1 पार्टिकल। अब F1 पार्टिकल है, इसीलिए ये कैसी है? चिकनी नहीं हो सकती। ये कैसी नहीं हो सकती? चिकनी नहीं हो सकती। तो माइटोकॉन्ड्रिया का इसके बाद संगठन देखें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो लगभग 65 से 70% इसमें प्रोटीन होती है। इसके बाद देखें, इसके मैट्रिक्स में यदि देखें तो क्या क्या पाया जाता है? क्रिस्टी है, F1 पार्टिकल है, और DNA है, और राइबोसोम है। ये चीजें इसमें पाई जाती हैं। इसमें क्योंकि अपना DNA पाया जाता है, इसीलिए इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। मतलब DNA, एक कोशिका में एक DNA नहीं होती, बहुत सारी DNA, मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया काफी सारी इसमें हो सकती है। अच्छा, इसके बाद है कि इसमें जो है ATP के द्वारा संचित रहती है ऊर्जा। इसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 ATP सुना है ना? 38 ATP ऊर्जा के रूप में। इसका रासायनिक संगठन देखें हम। रासायनिक संगठन तो इसमें लगभग 65 से 70% तक होती है प्रोटीन, ठीक है, और 23 से लगभग 25% तक इसमें होते हैं लिपिड्स, DNA, RNA, ये चीजें पाई जाती हैं। तो इतना समझ में आया? 23 से 25% तक लिपिड, DNA, ये जो पूरा बना हुआ है ना, ये पूरा इन दो चीजों से मिलके बना हुआ है। समझ रहे हैं ना? तो इसमें जैसे हमारा शरीर किस किस से मिलके बना हुआ है? आमतौर पर जल, सबसे ज्यादा क्या है हमारे अंदर? जल 70%, और बाकी क्या है? दूसरा कैल्शियम, है ना? इन चीजों से ही तो मेनली ये पार्ट्स हैं हमारे शरीर में। ये जल से मिलके बना हुआ है कुछ, लेकिन उंगली भी है, ये अलग चीज हो जाती है ना? कान भी है, क्योंकि इनमें भी तो जल और वही चीज है। समझ में आया? तो ये पूरा स्ट्रक्चर इन सारी चीजों से मिलके बना हुआ होता है। इसके बाद इसमें आते हैं सिस्ट, साइटोक्रोम। तो इनमें साइटोक्रोम भी पाया जाता है। साइटोक्रोम को लिखते हैं ऐसे, हैं साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ये 3 चीजें पाई जाती हैं। साइटोक्रोम A और क्यूरीन NAD, FAD और FMN, ये चीजें। निकोटिनेमाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, क्या है? निकोटिनाइड
निकोटिनेमाइड और एडिलीन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडिलीन डाइन्यूक्लियोटाइड, और दूसरे का फ्लेविन एडिलीन डाइन्यूक्लियोटाइड, और इसका फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये तीन चीजें समझ में आ गई। इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार कि इनकी तीनों की फुल फॉर्म बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया का काम, माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है श्वसन में, जैसे हम श्वसन करते हैं, श्वसन में क्या छोड़ते हैं हम, एनर्जी छोड़ते हैं ना, श्वसन में एनर्जी छोड़ते हैं ना। देखो सांस को ऐसे गर्म आ रहा है, इसका मतलब कुछ हमारी एनर्जी जा रही है। गर्मी कहाँ होती है, एनर्जी में, और एनर्जी इसका मतलब कुछ जा रही है। तो इस के रूप में, एटीपी के रूप में इसमें ऊर्जा रहती है। मैंने बताया था एक बार तुमको, ऊर्जा इसमें कैसे रहती है, ये एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। जैसे हमें खाना ना मिले, खाने से ही तो ऊर्जा मिलती है, लेकिन कई बार हम भूखे रहते हैं, जैसे आप भूखे खाना नहीं खाया ना बहुत देर से, तो ये ऊर्जा जो देती है, या फिर व्रत में, ये ऊर्जा एटीपी के रूप में विघटित होती रहती है और एनर्जी देते रहते हैं हमें, तब तक कि भोजन दोबारा ना आता है। तो ये रिजर्व रखते हैं इसके रूप में। तो इसीलिए इनको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, या फिर बिजली है, कोशिका का बिजली गृह भी इन्हें कहा जाता है। तो ये था हीकल नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1865 में प्लास्टिक शब्द का प्रयोग, मतलब प्लास्टिक नाम दिया, और इस शब्द का प्रयोग सिंपल नामक वैज्ञानिक थे, एक सिंपल, उन्होंने सन 1885 में इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, हीकल ने खोजा और इसने अपना इसका क्या किया, इस शब्द का प्रयोग किया। तो ध्यान दो, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इसके जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्थान है, उसको बोलेंगे हम स्पेस, मतलब रिक्त स्थान, या फिर पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। इसको क्या बोलेंगे, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस इसको बोलेंगे। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये यूकैरियोटिक पादप कोशिकाओं में भी मिलते हैं, ये केवल पादप कोशिकाओं में मिलते हैं, यूकैरियोटिक पादप कोशिका। देखेंगे कि यहाँ पे ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती कौन से कलर की होती है, हरे कलर की, उल्टा बन गया है, हरे से बनता है, तो हरे कलर की होती है। तो जहाँ भी पौधों के ग्रीन भाग हैं, पौधे के ग्रीन भाग हैं, वहाँ ये पाया जाता है आमतौर पर। वैसे तो कई प्रकार के और भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, शैवाल में कई प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है हमें, पौधों के हरे भागों में मिलता है। ये विभिन्न आकार के हो सकते हैं, विभिन्न आकार के, गोलाकार भी हो सकते हैं, अंडाकार देख रहे हैं आप लोग, अंडाकार भी हो सकते हैं, या कोई और डिफरेंस आकार के भी हो सकते हैं, दीर्घवृत्ताकार जैसे। जो इनकी लंबाई है वो 2 पॉइंट लंबाई लेंथ होती है 2.5 माइक्रोन, ठीक है ना, और चौड़ाई लगभग ब्रीथ जिसको बोलते हैं, या चौड़ाई जो है, चौड़ाई होती है 3.4 माइक्रोन। ठीक है, इसकी जो है, और यह एक कोशिका में लगभग, इनकी जो संख्या होती है कोशिका में लगभग 20 से 40 होती है। मतलब एक कोशिका में ये मिनिमम जो पाए जाएंगे 20 पाए जाएंगे और मैक्सिमम 40 पाए जाते हैं। इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखिए हम, इसकी संरचना को, तो डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, एक इसमें बाहरी झिल्ली होती है और एक भीतरी झिल्ली होती है। इनके बीच के स्थान को पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, और इसमें होता है एक स्ट्रोमा, इसके मैट्रिक्स में
इसके झिल्लियों के अंदर रंगीन पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ये रहा, ठीक है, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा और ग्रेना में क्या फर्क है? देखो, स्ट्रोमा में होगी आपकी डार्क रिएक्शन, इसका मतलब है जब प्रकाश पौधे को नहीं मिलता है तो उस समय पर अप्रकाशित प्रकाश संश्लेषण होता है, अप्रकाशित क्रिया, तो उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। और एक होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कब होगी लाइट रिएक्शन? ग्रेना में। इसके बाद इनको जो जोड़ने वाला है ग्रेना को, वो क्या होता है? स्ट्रोमा लैमिनी। स्ट्रोमा लैमिनी इन दो पदार्थों को जोड़ने वाला होता है। अब इनमें क्लोरोप्लास्ट का संगठन देखें, इनमें डीएनए भी होता है, मैट्रिक्स भी होता है ना? डीएनए और मैट्रिक्स दोनों होते हैं। तो डीएनए में, इसमें डीएनए होता है इसलिए इसमें सेल्फ रेप्लिकेट की क्षमता होती है, जैसे ये अपने आप को स्वयं बना सकते हैं। जिसमें डीएनए होता है वो अपने आप को स्वयं में बना सकते हैं, तो ऐसा मान लीजिए आप। इसके बाद है इसका रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन। रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन मतलब ये किन किन चीजों से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, किन किन चीजों से मिलके बना हुआ होता है। 40 से 50% तक इसमें प्रोटीन होती है, 40% से 50% तक प्रोटीन होती है। हो गया 50% में पाया जाएगा। फिर 50% में प्रोटीन के बाद फास्फोलिपिड, 23 से 25% तक फास्फोलिपिड पाया जाएगा, फास्फोलिपिड, ठीक है। इसके बाद पर्णहरित पाया जाएगा 2%, क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल 2%, ठीक है। इसके बाद इसमें कई चीजें और मिली हुई होंगी, जैसे डीएनए तो लगभग 0.02% क्या पाया जाएगा, डीएनए। आरएनए भी लगभग इतना ही पाया जाएगा। तो ये पदार्थ इनमें पाए जाते हैं। तो केमिकल कंपोजिशन समझ में आया। इसमें कई सारे धातु भी पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, FeSiO है। धातु क्या पाए जाएंगे? मैग्नीशियम बहुत कम मात्रा में, मैग्नीशियम है, Fe और CO, कॉपर, ये आयरन, कॉपर, ये मैग्नीशियम, ये तीनों चीज, ये तीन, या फिर एक और चीज पाई जाएगी मैग्नीज। ये 4 धातु इसमें पाए जाते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि मनुष्य के रक्त में क्या पाया जाता है? आयरन, और इसमें पाया जाता है Na, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। अब ये इसका फंक्शन देखिए, इसका फंक्शन या कार्य होता है इसका पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना। अब ये पौधों को भोजन का निर्माण करवाते हैं, इसीलिए इन्हें पौधों की रसोई घर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रसोई। उसको क्या बोला था हमने? माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर, इसको रसोई घर। रसोई घर को क्या बोलते हैं? किचन। चिकन लिख रहा हूँ मैं, चिकन नहीं होता है, किचन है, चिकन नहीं, किचन। तो चिकन इसीलिए से कोशिका का चिकन या फिर किचन या फिर रसोई घर भी कहते हैं।